नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। महाराष्ट्र अब राजनीति का मैदान बन चुका है। हर 6 माह में कोई ना कोई सियासी हलचल पूरे देश को एक नई बहस का मुद्दा दे ही देती है। महाराष्ट्र में एक नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के तहत शरद पवार के भतीजे अजीत पवार सहित एनसीपी के 9 विधायक बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट की सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार तो डिप्टी सीएम बन गए हैं। बीजेपी जिन एनसीपी नेताओं पर अब तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाती आ रही है, अब दिलचस्प होगा कि बीजेपी इन विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कैसे पूरी कराएंगी। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की कोई यह पहली बगावत नहीं है। इससे पहले भी ये भाजपा के देवेंद्र फडणवीस के साथ चुप-चुप सरकार बनाकर डिप्टी सीएम बन चुके थे। अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने वाले और अजीत दादा चक्की पी सिंह जैसे बयान देने वाले देवेंद्र फडणवीस उनके बराबर ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में शामिल हैं। आयकर विभाग ने गत वर्ष उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के रिश्तेदारों के घर छापा मारा था। इतना ही नहीं, आयकर विभाग से कुछ संपत्तियों पर जब्ती भी की थी। अजीत पवार से संबंधित जरंदेश्वर चीनी मिल पर जब्ती की कार्रवाई की गई थी, जबकि चीनी मिलों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच में ईडी का शिकंजा उन पर कसने लगा था। बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने अजीत पवार पर आरोप लगाए थे। किरीट सौम्या का आरोप है कि बिल्डरों के पास उनके और उनके रिश्तेदारों के खातों में 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति है। सौम्या ने कहा कि अजीत पवार का वित्तीय कारोबार अद्भुत है। राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सिंचाई घोटाला मामले में अजीत पवार को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मई 2020 में प्रवर्तन निदेशालय ने विदर्भ सिंचाई घोटाला मामले की नए सिरे से जांच शुरू की थी। अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर भी आयकर विभाग ने छापा मारा था। आयकर विभाग ने यह दावा किया था कि अजीत पवार के रिश्तेदारों पर हुई इस छापेमारी में 184 करोड़ रुपए का बेनामी वित्तीय लेन देन का पता चला है। इनसे जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया है। शरद पवार से बगावत करने वाले छगन भुजबल मार्च 2016 में नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन निर्माण में कथित गबन और बेहिसाब संपत्ति जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। छगन भुजबल को 2 साल तक जमानत नहीं मिली थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए भुजबल के खिलाफ अलग मामला भी दर्ज किया था। भुजबल के खिलाफ मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो का एक मामला विशेष अदालत में लंबित है। हसन मुशर्रफ के खिलाफ जनवरी 2023 में ईडी ने कोल्हापुर में आवास और फैक्ट्री पर छापा मारा था। हसन मुशर्रफ पर कोल्हापुर के कागल में एक शुगर फैक्ट्री को अवैध रूप से चलाने का भी आरोप था। हसन मुशर्रफ जमानत पर जेल से बाहर है, जबकि उनके तीनों बेटों की गिरफ्तारी पूर्व जमानत की अपील विशेष अदालत में लंबित है। अदिति तटकरे एनसीपी नेता सुनील तटकरे की बेटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंचाई घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो अजीत पवार के साथ सुनील तटकरे की भी जांच कर रही थी। इसी मामले में ईडी ने 2020 में तटकरे के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू की थी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बने प्रफुल्ल पटेल, प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, धनंजय मुंडे सहित दर्जनों विधायकों के विरुद्ध ईडी जांच प्रचलित है, जबकि कई पर तो गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। यही नहीं, शिवसेना विधायक यामिनी जाधव, सांसद भावना गवली पर ईडी जांच शुरू की तैयारी की थी। महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे गुट, भाजपा, एनसीपी बागी सरकार में भ्रष्टाचारियों की भरमार के चलते देखना यह होगा कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री का यह नारा कि ना खाऊं ना खाने दूं कहां तक सार्थक होगा। देखिए सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।